मैं हूं पूनम जैन। स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के नए एक्शन पर, और वो पत्थरबाजों को सबक सिखाने का। जी हां, हाल ही में उज्जैन और इंदौर में हिंदूवादी संगठनों पर वर्ग विशेष के लोगों की पत्थरबाजी के बाद शिवराज सरकार ने पत्थरबाजों को सबक सिखाने का कड़ा फैसला लिया है। लव जिहाद के बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान एमपी में पत्थरबाजों से निपटने के लिए कठोर कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस कानून के तहत पत्थरबाजी के आरोपी न केवल जेल जाएंगे बल्कि उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। इस कार्यक्रम में हम शिवराज सरकार के इसी कदम पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये कानून लाने की तैयारी क्यों करनी पड़ रही है, इसका स्वरूप क्या हो सकता है और इससे पत्थरबाजी की घटनाओं को किस हद तक रोका जा सकता है। आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी। तो सुना आपने, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दिनों किस तरह फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश भर में माफिया को नेस्तनाबूद करने के निर्देश दे रखे हैं। पूरे प्रदेश में माफिया और अपराधियों के ठिकाने टूट रहे हैं। सीएम के साफ निर्देश हैं कि जिन्हें कानून की परवाह नहीं, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाए। ऐसे में पत्थरबाजों ने ऐसी हिमाकत कर दी जिससे बर्र के छत्ते में हाथ डालना कहा जा सकता है। पहले उज्जैन और फिर इंदौर में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह पर निकले हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं पर पथराव कर दिया गया। इसमें कई लोग घायल हो गए। लेकिन पत्थरबाजों को ये हरकत महंगी पड़ गई। उज्जैन में प्रशासन ने उसी दिन उस घर को ढहा दिया जिस घर से पत्थर बरसे, और इंदौर में पत्थरबाजों पर रासुका लगा दी गई। लेकिन इतना ही नहीं काफी था, भविष्य में कोई ऐसा करने की सोच भी ना सके, इसके लिए पत्थरबाजों की नकेल कसने की मांग उठ रही थी। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई थी। उज्जैन में पत्थरबाज का घर तोड़ने के बाद तो कांग्रेस तो सीधे डीजीपी के पास पहुंची थी और बीजेपी समेत दूसरे हिंदूवादी संगठनों को ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी। उज्जैन की घटना, जो मार्ग प्रतिबंधित है उस पे जुलूस निकालने की परमिशन किसने दी? सवाल ये है कि क्या परमिशन थी? यदि परमिशन नहीं थी तो प्रशासन ने रोका क्यों नहीं? और उस जुलूस में असामाजिक तत्व थे, कईयों पे रासुका लगी, कई जिला बदर के केस चल चुके हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों ने वहाँ का वातावरण बिगाड़ा। हमारे पास वीडियो फुटेज हैं, हमने ये सारे तथ्य डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को दिए हैं। हमने कहा कि निष्पक्ष जांच कराइए। जुलूस हो, जलसे हो, धार्मिक त्योहार हो, बारात हो, बैंड बाजे बजाने का सबको अधिकार है। मंदिर हो, मस्जिद हो, खूब बजाने पड़ो, किसी को कोई परेशानी नहीं। खूब आरती करो, खूब, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जुलूस जलसों पर पत्थर फेंकोगे तो इलाज पूरा होगा। और इसलिए आदमी को आदमी की हैसियत से रखो, मानवता में जानवर बनने की कोशिश मत करो। इसलिए कांग्रेसियों से भी हमारी प्रार्थना है कि पत्थरबाजों को ना तो तुम कश्मीर में पाल पाए, न मध्य प्रदेश में पाल पाओगे। आदमी भी पर अगर पत्थर फेंकेगा, आदमी के सर से खून निकलेगा तो खून की कीमत पत्थरबाजों से चुकाई जाएगी। तो बिल्कुल सुना आपने कि पत्थरबाजी को लेकर जो है सियासत भी शुरू हो गई है, और अंततः सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यही किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून लाएंगे, जिसमें पत्थरबाजों को जेल भेजने के साथ सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान होने पर उनकी संपत्ति कुर्क कर भरपाई करने का प्रावधान होगा। मध्य प्रदेश में हम पत्थरबाजी करने वाले पत्थरबाज, ये समाज के दुश्मन है कोई भी हो। पत्थरबाजी कोई साधारण अपराध नहीं है कि कहीं से भी उठा और पत्थर दे दिया। उससे लोगों की जान भी जा सकती है, लेकिन उससे भय और आतंक का माहौल पैदा होता है, भगदड़ मचती है, अव्यवस्थाएं होती है। मध्य प्रदेश में रूल ऑफ लॉ रहेगा, कानून का राज। इस तरह के अपराधी साधारण अपराधी नहीं है, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए अभी तो मामूली सी कार्रवाई होती थी, अब हम कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए कानून ला रहे हैं, कानून बना रहे हैं। लेकिन केवल पत्थरबाजी नहीं, कई बार उत्पाती
सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, आग लगा देते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह तय किया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ न केवल कड़ी कार्रवाई करेंगे, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो सजा के साथ साथ संपत्ति को जो नुकसान होगा वो उससे वसूल किया जाए। उसकी संपत्ति को राजसात करना पड़े तो राजसात करके वसूली करेंगे और नुकसान की भरपाई करेंगे। तो साफ है, शिवराज उसी तरह का कानून लाने की तैयारी में है जैसा यूपी की सरकार नागरिकता कानून को लेकर हुए उपद्रव के बाद लेकर आई थी। इसमें हिंसा करने वालों की संपत्ति जब्त कर सरकारी संपत्ति के नुकसान की वसूली की गई थी। यहां तक कि उपद्रवियों को पीटने में जो डंडे टूटे थे उनका पैसा तक उपद्रवियों से वसूला गया था। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से जो है पत्थरबाजी को लेकर सियासत शुरू हो गई, और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ जो है हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से पत्थरबाजी को लेकर सियासत शुरू हो गई है, उपद्रवियों को लेकर अब सियासत जोर पकड़ रही है, तो क्या आईपीसी में जो है इस तरह की कोई उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए कोई धाराएं या कोई कानून ऐसा नहीं है कि इसको लेकर अलग से कानून बनाने की जरूरत पड़ रही है? पूनम, दरअसल क्या है कि जो कानून है, हमने देखा है कि कोरोना काल में पत्थरबाजी होती है इंदौर में, तो उन पे एनएसए की धारा लगाना पड़ती है ताकि उनको गैर जमानती हो। पत्थरबाजी की वो जो धाराएं हैं अभी पथराव करने की, वो इतनी सक्षम नहीं है कि उन धाराओं में लगाएंगे तो पत्थरबाजों को सबक मिलेगा। पत्थरबाजी कोई साधारण चीज़ नहीं है। यदि हम कश्मीर का उदाहरण लें तो वहाँ पत्थरबाजों से पूरे देश परेशान रहा है, कश्मीर के लोग परेशान रहे, कई लोगों की जानें गई हैं। और यहाँ पे जिस तरह स्वास्थ्य कर्मियों पे पथराव हुआ था कोरोना काल में, तो हमने देखा कि व्यवस्था पे सवाल खड़े हो गए थे। तो पत्थरबाजी एक प्रचलन में आ जाएगी या बढ़ जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी, तो ये बहुत नासूर बन जाएगी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्योंकि पत्थरबाजी से बहुत सारे नुकसान होते हैं। किसी को जिसको पत्थर लगे उसकी जान तक जा सकती है। तो जैसे हमने देखा कि भोपाल में ईरानी डेरे में पुलिस पकड़ने जाती है अपराधियों को, तो उस पर पथराव हो जाते हैं। तो हमने वहाँ पे अपराधियों पे कार्रवाई करने से संकोच होता है। ये चलन में आ जाएगा। यदि पत्थरबाजों पे सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हर कोई पत्थर मारेगा। कहीं भी कोई घटना होगी, जो व्यवस्था से असंतुष्ट होगा, जिसको व्यवस्था में आपत्ति होगी या उसको न्याय नहीं मिलेगा उसकी दृष्टि से, यदि तो वो पथराव करने लगेगा कि भीड़ कहीं भी जमा होगी। जैसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है कि आप अपनी मांग के लिए शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं। असामाजिक तत्व क्या करते हैं, उनकी मांग उनके अनुसार प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो वो पथराव करते हैं, उसको खदेड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये तो कानून के लिए सबसे बड़ी वो दिक्कत का समय वो हो जाएगा कि यदि कोई पथराव होने लगे तो। ब्रजेश जी, मैं यहाँ पर आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी से चेतन सिंह जी जुड़ गए हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। अब ब्रजेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हम चेतन जी से भी सवाल लेते हैं। पूनम जी, कानून बनाना इसलिए ज़रूरी है कि इससे पथराव की प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी। जिस तरह से हम देख चुके हैं कश्मीर में कि घटनाएं लगातार बढ़ रही थी पथराव पे, वहाँ प्लेट गन का इस्तेमाल करना पड़ा, पूरे देश में हल्ला मचता है, विपक्ष हल्ला करता है कि सेना उन पर कार्रवाई करती है, और कई स्टूडेंट भी उसमें गए। पिछली बार आपने देखा होगा कि वहाँ छात्राओं ने तक पथराव किया आशंका के मद्देनजर कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने आ रही है सेना, तो उन्होंने आशंका हुई, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। तो ये तो अव्यवस्था हो जाएगी। हर कोई पत्थर लेके सड़क पे खड़े होने लगेगा, लोग पत्थर लेके झोले में चलने लगेंगे। यदि किसी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस जाएगी तो उस पर पथराव हो जाएगा। तो ये कानून एक दृष्टि से बहुत अच्छा है। हम तो योगी सरकार से भी आगे चले गए। यदि जमीनोज करेंगे उसको, आप देखिए कि यदि पथराव होने से सरकारी संपत्तियों का नुकसान होता है। सरकारी संपत्ति किसकी? आपके और हमारे और जनता के टैक्स से सरकारी संपत्ति है, सरकारी नहीं। वो आप अपनी संपत्ति मानेंगे, लोग इसके डर से कानून से उसमें तोड़फोड़ नहीं करेंगे, एक शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। अभी हम देखते हैं कि बसें तोड़ दी जाती हैं, सरकारी बसें, आपके जो भी सड़क किनारे जो भी सामान मिलता है, गाड़ियां मिलती हैं, उनको तोड़ दिया जाता है, सरकारी वाहनों की तोड़फोड़ हो जाती है। तो ये नुकसान किसका है? जनता के टैक्स का है। उस टैक्स से हम दूसरा काम कर सकते हैं, विकास के काम हो सकते हैं, सरकार कर सकती है। तो ये कानून एक तरह से बहुत उचित कदम है सरकार का कि इस तरह के कानून लाने से ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होगी और उनमें डर होगा। कोई भी जल से जुलूस पे पथराव नहीं कर पाएगा। भाई, जुलूस निकालना एक काम है। जैसे कांग्रेस के हम सज्जन सिंह वर्मा की बात सुन रहे थे अभी, उन्होंने कहा कि जो जुलूस निकल रहा था उसको अनुमति नहीं मिली थी, तो अनुमति किसी को बिना जुलूस के निकाला तो प्रशासन का काम है उस पर कार्रवाई करना। ऐसा नहीं है कि यदि बिना अनुमति के आप जुलूस निकाल रहे हो तो कोई भी उन पर पथराव करने लगेगा। पथराव करना, कानून को हाथ में लेना आपका अधिकार नहीं है। यदि कहीं गलत हो रहा है तो आप कानून के पास जाइए, पुलिस के पास जाइए। ब्रजेश जी, यहाँ पर चेतन जी से भी समझ लेते कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। चेतन जी, कानून लाने के पीछे। देखिए, हमने देश के विभिन्न कोने में अभी तक ये सब देखा था
लेकिन अब हम मध्य प्रदेश में एक नया ट्रेंड देख रहे हैं कि कश्मीर की ही तरह मध्य प्रदेश में भी पत्थरबाजी को इस तरह की घटनाओं में एक लोग प्रयोग कर रहे हैं। पत्थरबाजी के रूप में शांतिप्रिय जनता पर, शांतिप्रिय लोगों पर पत्थरबाजी करने, घायल करने का, उनको डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन पत्थरबाजों को समय रहते हुए अगर कोई कड़ा कानून अगर हमने नहीं बनाया तो नियर भविष्य में भी यह इस प्रकार की घटनाएं हमारे प्रदेश में बढ़ेंगी और इन घटनाओं को रोकने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार मंथन कर रहे हैं। और एक बहुत ही जिस प्रकार से हम लव जिहाद पर कानून लेकर के आए, जिस प्रकार से हम गुंडे, मवाली, सटोरियों पर लेकर के आए, जिस प्रकार से हम मिलावट और षड्यंत्रकारियों पर लेकर के आए, इसी प्रकार से इस मामले में भी मध्य प्रदेश सरकार गंभीर है और विधि विभाग से विधि सम्मत राय लेकर के जो भी सख्त से सख्त कानून हो सकता है उसको हम लाएंगे और उसका पालन सरकार के कर्मचारियों को करना होगा। रही बात पत्थरबाजी की घटनाएं मध्य प्रदेश में, तो मैं ब्रजेश जी और जो भी पत्रकार बंधु आज हमसे जुड़े हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि आतंकवाद की घटनाओं को लेकर भी आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जब हमारी सरकार थी तब हमने आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त और उसमें जो लोगों ने थोड़ा सा भी अंश बराबर भी अगर कहीं किसी की मदद की है तो उसको लेकर के एक हमने बहुत कड़ा कानून टाड़ा लेकर के आए थे। दुर्भाग्यवश जब वहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई तो बाद की कांग्रेस की सरकार ने उस कानून को वहां से खत्म कर दिया। चेतन जी मैं यहाँ पर आपको बीच में रुकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी भी जुड़ गए। फिरोज जी बहुत स्वागत है आपका। फिरोज जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए अभी लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। चेतन जी का रुख कर लेते हैं। चेतन जी आप अपनी बात पूरी कीजिए और साथ ही ये भी कि कांग्रेस आरोप लगा रही, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल डीजीपी से मिलने पहुंचा था। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी वर्ग विशेष को टारगेट कर रही है, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया? देखिए हम तो पहले भी कह रहे हैं, अभी जैसे मैंने महाराष्ट्र का आपको उल्लेख किया, इसी प्रकार से जब कश्मीर में हमने धारा 370 35A हटाई तब भी कांग्रेस और कांग्रेस से समर्थित लोगों को कहीं ना कहीं पेट में दर्द हुआ कि आखिर इस हिंदुस्तान में इस तरह के कड़े कानून, कड़े प्रावधान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान एक झटके में कैसे खत्म हो जाता है। सरकार की नीति और नियत हो तो इस हिंदुस्तान की सरकार बड़े से बड़ा काम करके दिखा सकती है। और मुझे पहले से इस बात की आशंका थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस वोट बैंक की जो वोट चेंजरों का जो गेम होता है उनके पक्ष में फिर से इस मध्य प्रदेश में एक नफरत की राजनीति को भ्रम के जाल में फैलाने का काम करेगी। मुझे लगता है कांग्रेस को इस दायरे से, इस कवच से, सांप की केंचुली से बाहर आ जाना चाहिए। मध्य प्रदेश नहीं, देश की जनता आपके चाल चरित्र, चेहरे को बखूबी समझती है। आपके हर शब्द का अध्ययन जनता के पास हमसे पहले रहता है और यही कारण है कि जो शब्द आप बाहर निकालते हैं उस शब्द का मोल भाव क्या है, उस शब्द को आपने क्यों यहाँ पर अपने वाणी से, अपनी कलम से कहीं पर पटल पर ला करके प्रदर्शित करने की कोशिश की है। तो ये सब बातें लोगों के समझ में है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, सब लोगों ने इनको नकार दिया है। हमने पहले भी कहा, आज फिर से कहता हूं कि कांग्रेस का हाथ अराजकता के साथ, कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ नफरत करने वाले लोगों के साथ, कांग्रेस का हाथ टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ और कांग्रेस का हाथ हिंसावादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ अलगाववादियों के साथ। अब ये चीजें बहुत साफ हैं, रुपहले पर्दे पर बहुत स्पष्ट नजर आ रही हैं। पहले बैक वाटर की तरह ये गिरती थी, पता नहीं चलता था, जब पता चलता था तब ये सारी घटनाएं निकल चुकी होती थी। लेकिन आज ये सारी चीजें फ्रंट पर हैं। इस बात को लेकर के अब किसी के मन में कोई मलाल नहीं है और सबको सब समझे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश हो, जहां भी जिस प्रकार की भी शक्ति की आवश्यकता होगी, समाज में विघ्न पैदा करने वाले ताकतों से सरकार पूरी शक्ति के साथ निपटेगी। नो इफ एंड बट, नो कॉम्प्रोमाइज। जी हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। ब्रजेश जी। चेतन जी, जिस तरह से टाड़ा में आरोप लगे थे कि पक्षपात होता है और बाद में आरोप लगे कि एक वर्ग विशेष के लोगों के खिलाफ ये कानून लाए गए थे और ये कानून मध्य प्रदेश में भी लागू नहीं हो पाया था, तो ये ऐसा नहीं लगता है कि इसमें किसी वर्ग विशेष को तो टारगेट नहीं करे? जिस लव जिहाद के बाद एक वर्ग फिर ऐसा कानून लाया जा रहा है, तो क्या मध्य प्रदेश की सरकार एक वर्ग विशेष के खिलाफ चल रही है क्या? ऐसा तो नहीं लग रहा। देखिए, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कहना बहुत आसान होता है। हर आतंकवादी का मजहब क्या है ये देख ले, पढ़ ले, सुन ले, समझ ले तो सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। इस देश में जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर काम नहीं होता है। कानून उनका साथ कानूनी कार्रवाई करता है जो कानून को तोड़ने का काम करते हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। जो समाज में नफरत और हिंसा फैलाएंगे, क्या उनके लिए कानून लेकर के नहीं आए? हमारे हिंदुस्तान में रहने के बाद मेरे सैनिकों पर पत्थर आप फेंकिए, मेरे सैनिकों पर गोली बरसाइए, मेरे सैनिकों पर आतंकवादियों को प्रश्रय दीजिए, ये कब तक बर्दाश्त होगा?
ये देश में अब नफरत और हिंसा की बात नहीं चलेगी। इस देश में सुशासन चलेगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस आधार पर काम करती है। और जो लोग तुष्टीकरण की नीतियों को लेकर के काम करते हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करके इस प्रकार की बातें करते हैं, उनको जम्मू कश्मीर के स्थानीय चुनावों से इस बात का सबक लेना चाहिए। वे चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस सहित 3 अन्य राजनीतिक दल, इन सबके वोटों का मूल्यांकन अगर आप करेंगी बहन जी, तो भारतीय जनता पार्टी के वोटों से इनके आंकड़े कम आते हैं। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रवादी जो मुस्लिम है, राष्ट्रवादी जो ताकतें हैं, राष्ट्रवादी जो विचारधारा है, ये सब हिंदुस्तान के साथ पूरी ताकत के साथ रहना चाहते हैं। और जो लोग इनके संबल के लिए, इनके जन कल्याण के लिए, इनके उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए काम करेंगे, उसका ये पूरी ताकत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दे रहे हैं और साथ देंगे। कश्मीर न्यू विजन के साथ इस हिंदुस्तान के पटल पर हमको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के साथ देश में भी सारा भारत वर्ष इस वर्ष 2021 में एक नए कानून के साथ, एक नए आयाम के साथ, और सरकार के जो मुखिया हैं, चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी हो, चाहे देश में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हो, चाहे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी हो, आप देखिएगा कानून का सख्ती से पालन होगा और लोगों को लगेगा कि कानून का राज इस हिंदुस्तान में हो सकता है, जिसको लेकर के शायद लोग कहते थे कि कानून, हंसते थे लोग, कहते कानून का इम्प्लीमेंट इस देश में हो नहीं सकता है। कानून बनता जरूर है, लेकिन इसको फॉलो कौन करेगा? तो मुझे लगता है जनता जनार्दन इस कानून को फॉलो करेगी, और जो लोग कानून को फॉलो नहीं करेंगे उसको कानून अब फॉलो करेगा। ये सरकार का साफ और सख्त संकेत है। फिरोज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आप पहुंच रहे हैं। जी फिरोज जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। थैंक यू। जी फिरोज जी, पत्थरबाजों के खिलाफ जो है अब कानून बनने जा रहा है, कानून लाया जाएगा, सबसे पहले तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया? अभी भी ये पत्थरबाजों के अगर मैं आपको पत्थर मारूं तो आप थाने जाएंगे तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? कानून नहीं है क्या आज जो अब नया कानून बनाने की आवश्यकता पड़ रही है? असल दिक्कत ये है कि ये सरकार खुद उपद्रव करवा रही है, शिवराज जी खुद उपद्रव करा रहे हैं। कोरोना काल में जुलूस निकालने की अनुमति दे रहे हैं जगह जगह लोगों को, और लोग जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया दोनों तरफ से हो रही है। इससे पहले तो कभी मध्य प्रदेश में पत्थरबाजी नाम की चीज तो हमने कभी सुनी भी नहीं थी। शांति का टापू है मध्य प्रदेश। धार्मिक स्थलों को जो है चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस की गाड़ी पे चढ़कर धार्मिक स्थलों की का अपमान किया जा रहा है, उनके झंडे निकाल के फेंके जा रही है, वीडियो वायरल हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को कहिए काम कीजिए, राज धर्म का पालन करिए। नागरिक नागरिक में भेद नहीं होता, नागरिक नागरिक होता है। अटल जी कह गए मोदी जी को कि राज धर्म का पालन कीजिए, तो आप भी राज धर्म का पालन कीजिए। कानून है, लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास नहीं करिए कि सरकार बहुत फिरोज जी, हमारे साथ चेतन जी भी जुड़े हुए हैं, चेतन जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चेतन जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनके पास कुछ कहने को है नहीं। अगर कानून बन रहा है, कानून सख्त बन रहा है, तो जो लोग उपद्रव कर रहे हैं आखिर उसकी पीड़ा आपको क्यों हो रही है? हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि ये बताइए पुलिस की गाड़ी पे चढ़कर धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पुलिस की मौजूदगी को पहुंचाया जा रहा है, उस पर आपकी सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? आप ये बताइए। एक एक करके हम यहाँ पर सार्थक चर्चा के लिए बैठे हैं, एक एक करके अपनी बात रखिए। पहले फिरोज, हेलो, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी तो दो टूक शब्दों में जवाब दे इस बात का। वीडियो वायरल हो रहा है, सारे देश में चल रहे हैं ये वीडियो। पुलिस की गाड़ी पे चढ़कर धार्मिक स्थलों के ऊपर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उपद्रव मचाया जा रहा है। आज तक क्यों मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कार्रवाई नहीं की? पत्थरबाजी करने वाले को अगर है तो उसके लिए कानून बनाए। आप दूसरे का मकान जमीन दोस्त कर देंगे। चेतन जी, क्या कहना चाहेंगे? नागरिक में भेद मत करिए, कानून व्यवस्था रखिए। फिरोज जी, जिस तरीके से आपको विरोध जो किया जा रहा है आपकी तरफ से, आखिर क्या दिक्कत है और क्यों दिक्कत आ रही है? अगर पत्थरबाजी की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं लगातार, अगर उसको लेकर कानून बनाया जा रहा है तो आपत्ति क्यों है? देखिए, पहले उपद्रव करवाइए, सरकार उपद्रव करवाए, सरकार जो है पुलिस जो है उपद्रवियों को रोक नहीं पाए, फिर उसके बाद कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो, दो पक्ष आपस में झगड़ा करें,
ये स्थिति हो, फिर आप कहें कि हम तो नया कानून बनाने जा रहे हैं। रामेश्वर शर्मा कह दिए उन्होंने कि कानून बनाना है, इसलिए हम कानून बनाने जा रहे हैं। ये जो लोगों को मूर्ख बनाने की जो एक तरीका भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढ लिया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम कहते हैं आप बेरोजगारी पे कानून बनाइए ना, आप महंगाई के ऊपर कानून बनाइए ना, आप बनाइए कि कानून की लोगों की जो दिक्कतें उनको लेकर कानून बनाइए ना। ये तो लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस का मामला है। ये ऐसी घटनाएं किसी सभ्य प्रदेश में होना ही नहीं चाहिए। आपके गृह मंत्री के पास फुर्सत नहीं रहती, सुबह निकलते हैं, भाषण देते हैं, वो मीडिया को बाइट देते हो, घर चले जाते हैं, तो कैसे काम चलेगा? कैसे ही पुलिस महकमा जो है, आज तक हम इतने लंबे इतिहास में मध्य प्रदेश के अभी 15 महीने हमारी सरकार की मजाल किसी की कोई धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचा दे, तो हमें तो किसी कानून की आवश्यकता नहीं थी। लोगों को मूर्ख बनाना है, सांप्रदायिक सद्भाव का जो माहौल है उसको खराब करना है, एक वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट करना है, और टारगेट करके वोट लेने की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी को बोलिए बंद करे। ये हिंदू को मुसलमान से लड़ा के और मुसलमान को हिंदू से लड़ा के वोट लेने की राजनीति को बंद करिए। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, मजदूर, हमारी बेटियां, बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोरोना, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर राजनीति कीजिए, उन पर काम करिए। लोगों को मूर्ख बनाना बंद करिए। कानून बनाना है तो कानून विधानसभा में आएगा, कांग्रेस सुनेगी, हमारे विधायक सब उस पर चर्चा करेंगे, यदि आवश्यक होगा तो हम भी सहमति दे देंगे विधानसभा में। जी फिरोज जी, ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, इस पर आप कुछ पूछना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इनका कहना है कि कानून जो है अलग से लाने की आवश्यकता वैसे नहीं है, और अगर लाया जाता है कानून तो उस पर कांग्रेस सुनेगी, फिर विचार करेगी। फिरोज जी, ये बताइए, कानून तो सब पे समान रूप से लागू होता है। यदि कोई पत्थरबाजी किसी एक वर्ग का, क्या कोई भी फेंकेगा उस पर भी समान रूप से लागू होगा, चाहे वो इस वर्ग का हो चाहे उस वर्ग का हो, तो उसमें क्या आपत्ति है? इससे एक तरह से पत्थरबाजों में तो सबक आएगा ना, वो डरेंगे, किसी के बहकावे में पथराव नहीं करेंगे। जिस तरह से आपने आशंका जाहिर की है कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति के लिए ये कर रही है, पथराव करवाती है, तो भाजपा कानून में रही, क्योंकि उसके उकसाने पे कौन आएगा फिर पत्थर फेंकने के लिए, जब कानून का डर होगा? तो आज वर्तमान में नहीं है क्या सर कानून? मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। आप देखिए, कोरोना काल में जब पथराव हुआ तो एनएसए की धारा लगाना पड़ी, तो एक कानून बन जाएगा कि जो संपत्ति का नुकसान होगा उसकी भरपाई भी उस सामने वाले से करना पड़ेगी। अभी संपत्ति की भरपाई करने का कानून नहीं है ना, सख्त कानून बन जाएगा, तो क्या बुराई है उसमें? फिरोज जी बोलिए। जी, हमारा तो यही कहना है कि ये आज नहीं है क्या कानून? जो जरूरी काम है सरकार के, वो सरकार को करना चाहिए। का समर्थन क्यों कर रहे हैं फिरोज जी? पूरी कांग्रेस समर्थन में तो आप हैं, समर्थन में तो आप चाहते हो, क्यों डरते हो? अगर अराजकता नहीं मन में तो क्यों डरते हो? मुझे बोलने दीजिए। समर्थन में तो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सरकार और उसके कमजोर मुख्यमंत्री वो समर्थन में है कि उपद्रवी पुलिस की गाड़ी पे चढ़ के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया है। वो ये भूल गए कि हम सर्वधर्म समभाव की संस्कृति के लोग हैं, हम लोग सनातनी संस्कृति के लोग हैं। हमारा आस्था कोई भी हो, लेकिन हम हर धार्मिक स्थल का, हम भारतीय जो है उसका सम्मान करते हैं। वो ये भी चीज भूल गई वो सरकार। उस सरकार को ये भी याद नहीं है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हमें हमारी संस्कृति को बचाए रखना है, ठीक है? तो हम तो सबके साथ हैं, हम तो कह रहे हैं आप लाइए ना कानून, बात करेंगे इस पर। चलिए चेतन जी, देखिए, क्या कहना चाहेंगे? इस कानून को लेकर के अपराधियों में भय होना चाहिए, गुंडे बदमाशों में भय होना चाहिए, तोड़फोड़ करने वालों में भय होना चाहिए, समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वालों में होना चाहिए। सारे के सारा दर्द कांग्रेस में क्यों है, इसके निहित समझिए। कांग्रेस जो तुष्टीकरण की आग लगा करके जो खेल इस हिंदुस्तान में खेलती थी, अब वो दुकान बंद हो चुकी है। अब नए सिरे से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे, नहीं होगा। राम मंदिर को लेकर के सारे हिंदुस्तान में तुमने भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया। सारे हिंदुस्तान के मुस्लिमों ने आपको जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का विचारक, उसका समर्थक कहीं भी हिंसा का समर्थन नहीं करता। हम महात्मा गांधी जी के अहिंसा की नीतियों पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी का तमगा लेकर के घूमने वाली कांग्रेस की पार्टी हिंदुस्तान में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी नजर आती है। क्यों? मेरे मित्र ने अभी बताया ना कि
चेतन जी, हमारे पास समय की कमी है। चेतन जी, हमारे पास समय की कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सवाल तो दोनों की तरफ से ही उठ रहे हैं। जो पत्थरबाजी के खिलाफ शिवराज सरकार कानून लाने जा रही है, उस पर कांग्रेस को आपत्ति है। ब्रजेश जी, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और दोनों ही जो है प्रवक्ताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से पत्थरबाजी, लगातार पत्थरबाजी की घटनाएं पिछले दिनों से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कोरोना काल में भी पथराव हुआ, और अब लगातार उज्जैन, इंदौर में जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, उसको लेकर अब शिवराज सरकार कह चुकी है, शिवराज जी कह चुके हैं कि सख्त कानून लाया जाएगा। नरोत्तम जी ने भी आज अपने बयान में कहा था कि इस कानून को लाने की आवश्यकता है और ये कानून जल्द लाया जाएगा। फिलहाल देखना होगा कब तक ये कानून होता है, और इस कानून आने के बाद क्या पत्थरबाजों पर लगाम लग सकेगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।